गांव वाला ब्याज कैसे निकाले वर्ष का, महीने का और दिन का। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम लोग जरूरत पड़ने पर पैसे का लेन देन करते हैं तो वहां पर कभी कभी हमें ब्याज पे पैसे उठाने पड़ते हैं और उसका हिसाब हमें हर महीने या फिर 6 महीने, साल में या फिर दिनों में करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपकी ये कंप्लीट कंफ्यूजन खत्म होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इसको बहुत ही आसानी से हल करना, सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हम ब्याज महीने का, वर्ष का और दिन का ब्याज निकाल सकते हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत खास होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले लिया है और इस एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझेंगे कि हम महीने का, दिन का और साल का ब्याज कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एकदम सिंपल सा मेथड आपको अपनाना है। जितना भी आपका पैसा है 10,000 रुपए, ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले महीने का ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? महीने का ब्याज, ठीक है, क्योंकि ये जो मासिक में दिया हुआ है, जो परसेंटेज है वो मासिक में है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले महीने का ब्याज निकालेंगे। तो हम महीने का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भी मूलधन है हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका हमको कितना निकालना है? 3% निकालना है। कितना निकालना है? 3%। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 10,000 और यहाँ का हटाएंगे, गुना लगाएंगे, यहाँ पर 3, यहाँ परसेंट हटाएंगे, बटा में 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये बचा 100 गुणे 3, मतलब कि ये हो गया 300 रुपए, ठीक है। कितना हो गया? 300 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें साल का भी निकालना है, महीने का भी निकालना है और दिन का भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ब्याज है ये महीने का ब्याज आया। कितना? 300 रुपए। अब इसी चीज को हमें किस में चेंज करना है? दिन में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसी चीज को, 30 दिन का ब्याज 300 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 1 दिन का चाहिए। हमें कितने का चाहिए? 1 दिन का चाहिए। तो जब भी हमें 1 दिन का निकालना होता है तो हम जितना भी टोटल दिया हुआ, जिसको हमें 1 करना है, जितना भी उसमें संख्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी उसी से हम गुणा कर देते हैं। जैसे 5 को अगर हमें 1 बनाना है तो 5 से भाग कर देंगे, 10 को अगर हमें 1 बनाना है तो 10 से भाग कर देंगे। तो यहाँ 30 को ही हमें 1 बनाना है तो हम 30 से ही दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से कट के ये हो जाएगा 1 दिन, और यहाँ 30 एक्का 30 और यहाँ पे ये 0, मतलब कि 10 रुपए। तो देखिए, आपका महीने का ब्याज जो है वो आपका कितना है? ये आया 300 रुपए। दिन का ब्याज आपका कितना आया? 10 रुपए। और यही अगर वर्ष का ब्याज अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि एक वर्ष में होते हैं 12 महीने। कितने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं और हमारा महीने का कितना है? 300। तो हम 12 में 300 का गुना कर देंगे तो ये साल का ब्याज आ जाएगा 12 तिहाई 36 और यहाँ पर 2 जीरो, 3,600 रुपए। ये हमारा ब्याज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हमारा दिन का भी निकल चुका है, महीने का भी निकल चुका है और साल का भी निकल चुका है, ठीक है। तो हम बारी बारी से हम अपना ब्याज निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर साल कितने हैं? 2। तो एक साल का कितना है? 3600 रुपए। तो साल में सालाना जो ब्याज निकाले उसका गुना करेंगे, प्लस ये हो गया पूरा साल का। इसके बाद महीने में 5 महीने हैं तो इसमें हम गुना करेंगे कितने का? तो एक महीने का 300 है तो यहाँ पर हम 300 से गुना कर देंगे, प्लस 17। अब यहाँ पर 17 दिन है तो एक दिन का कितना लग रहा है? 10 रुपया। तो यहाँ 17 दिन का लगेगा 17 गुणे 10 रुपया। तो ये देखिए टोटल हो चुका है। अब हम इसी को जोड़ लेंगे तो 36 गुना 7200 प्लस 5 तिहाई 1500 प्लस 17 दहा में 170, ठीक है। अब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए 7 और 1 8,000, 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है, और फिर यहाँ 70।
8,870 रुपए यहाँ पर टोटल जो ब्याज है वो इस क्वेश्चन के लिए आएगा। कितना आएगा? 8,870 रुपए। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है, और अगर आप ये ट्रिक समझ ले रहे हैं तो आप और भी फास्ट तरीके से लगा सकते हैं। जैसे देखिए, आइए दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर महीने का ब्याज, सबसे पहले हम लोग महीने का ही ब्याज निकालते हैं। तो महीने का ब्याज निकालने के लिए जितना मूलधन है उसको आप लिख लीजिए। इसके बाद आपको गुना लगाना है, कितना परसेंट है? 5%, ठीक है, और बटा में 100 लगा देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ बचे 120 गुणे 5, तो 12 पंजे 60 और 1 जीरो ये बचा है। 600 रुपए दोस्तों आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कितने दिनों का है? महीने भर का ब्याज है, मतलब 30 दिन का ब्याज हमारा निकल करके आ गया है 600 रुपए। अब अगर हमें एक दिन का चाहिए तो हम 30 से दोनों ही साइड डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ एक दिन का ब्याज कितना आ जाएगा? एक दिन का यहाँ पर ब्याज आ जाएगा, तो देखिए 30 दूनी 60 और यहाँ जीरो बचे हैं तो यहाँ पर जीरो, 20 रुपए एक दिन का ब्याज आया है, 20 रुपए। अब यहाँ पर महीने का भी हो गया, ठीक है, दिन का भी हो गया, ये महीने का हो गया, ये दिन का हो गया। अब यहाँ एक साल का ब्याज हमें निकालना है, तो हमें पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और तो 12 महीने में ब्याज, और यहाँ पर 12 महीने में ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 12 इंटू एक महीने का, तो 12 छम 7200 रुपए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा साल का भी ब्याज हमको मिल गया। साल का ब्याज 7200, महीने का ब्याज 600 रुपए, एक दिन का 20 रुपए। अब यहाँ पर देखिए कितना पूछा है, 1 साल 2 महीना 7 दिन का ब्याज। तो देखिए 1 साल का ब्याज कितना है? तो 1 गुणे साल का कितना लग रहा है? 7200 प्लस, ठीक है, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। इसके बाद यहाँ 2 महीने का है, तो 2 महीना इंटू महीने का कितना है? 600, तो यहाँ 600 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर 7 दिन का है, तो 7 और गुणे एक दिन का 20 रुपया लग रहा है, तो यहाँ पर ये 20 हो गए। अब यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 7200 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 7 दूनी 14, तो यहाँ पर टोटल जो हो जाएंगे 7 और 1 8000 हो गए। 2 और 2 4 और 1 540 रुपए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ब्याज आ चुका है, और इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बहुत सारे हमारे साथियों को क्वेश्चन रहता है कि इसका कैलकुलेटर ट्रिक बताइए कि हम कैलकुलेटर से फटाफट एंट्री कर सके और हमारा रिजल्ट 2 सेकंड में आ सके। इतना ज्यादा कलम कापी लेके मैं गुणा भाग नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको भी आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेटर ट्रिक से फटाफट करने के लिए ये आपको बोनस है, सरप्राइज है आपके लिए। मात्र 1 एंट्री करेंगे और सारा आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। तो ये बाहुबली ट्रिक है, और यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसका नाम बाहुबली ट्रिक रख दे रहा हूं आपको। देखिए, ब्याज जब भी आपको कैलकुलेटर से निकालना है, आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए। यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको मूलधन यानी जितने पैसे आपने दिया है उधार या लिया है उसको आप एंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर दर एंटर कर दीजिए, जितना भी परसेंट का लिया जा रहा है महीने में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको कैलेंडर में बकायदा एक एक दिन गिन लेना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साल भी दे दिया है, महीना भी दे दिया है, दिन भी दे दिया है। आपको क्या काम करना है, सबका टोटल दिन आप जोड़ लीजिए। अब सबका टोटल दिन अगर आप जोड़ लेते हैं तो यहां पर आपको दिनों की संख्या यहां पर एंटर करना है। क्या एंटर करना है? दिनों की संख्या एंटर करना है, ठीक है।
अब दिनों की संख्या एंटर करने के बाद आपको यहां पर भागा का चिन्ह लगाना है और 3000 एंटर कर देना है। क्या एंटर करना है? 3000। जैसे ही आप एंटर करेंगे फटाफट आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इन दोनों क्वेश्चन के लिए अपना एंट्री करके देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा इस क्वेश्चन के लिए मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। तो लीजिए हमने कैलकुलेटर में 10,000 एंटर कर दिया। जहां पर आपका गुणा लगाएंगे कितना परसेंट की दर है? 3% की दर है, तो यहां हमने 3 एंटर कर दिया। इसके बाद यहां पर गुणा लगाएंगे। अब देखिए इसमें टोटल जो दिनों की संख्या मैंने निकाला है कितना आ रहा है? 887 दिन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने गुणा में टोटल दिन मतलब 17 दिन और 5 महीना में कितने दिन हो रहे हैं वो, और प्लस 2 साल में कितने दिन हो रहे हैं वो, पूरा मिला के 887 दिन हो रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम 3000 लगाएंगे, डिवाइड का चिन्ह लगाकर 3000 एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 8870 रुपए, यानी 8870 रुपए, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हम लोगों के कैलकुलेशन में भी आया था। आइए सेकंड वाला देख लेते हैं। तो सेकंड वाले में क्या है, चलिए दूसरा वाला भी हम लोग करके देख लेते हैं। ये हमारा ब्याज फटाफट 10-20 सेकंड में आपको ये ब्याज निकल करके मोबाइल से आ जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में कितना है? मूलधन 12,000 रुपए है और इसका जो दर है वो है 5%। और इसमें जो टोटल दिनों की संख्या आ रही है, दिनों की संख्या है वो है 432। और यहाँ पे हम डिवाइड लगाएंगे और 3000 एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आ रहा है? 8640 रुपए। यही होगा हमारा ब्याज। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो 30 का हम लोगों ने डिवाइड किया है, तो हमने यहाँ माना है कि एक महीना में कितना दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। इसके हिसाब से सारा कैलकुलेशन किया गया है और ऐसे कैलकुलेशन किया भी जाता है। तो अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो पूरा एग्जैक्ट वो जोड़ करके लाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर 30 दिन के हिसाब से 12 महीना में देखेंगे तो ये 30 दिन अगर यहाँ ले तो यहाँ पे 360 दिन ही आ रहे हैं, जिसके हिसाब से ये वाला गणना किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 365 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है दोस्तों कैलकुलेटर वाला वो 365 के हिसाब से है। तो 5 दिनों का 20 पंजे 100। ठीक है, यही यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो कैलकुलेटर वाला एकदम एग्जैक्ट जोड़कर बताता है। क्यों? क्योंकि उसमें आप दिन भी गिन लेते हैं। क्योंकि अगर आप औसत 30 लेते हैं दोस्तों तो साल भर में 5 दिन का डिफरेंस चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर उस 5 दिन को भी लेंगे तो वही यहाँ पर 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अच्छा, तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा था, क्योंकि 360 की बजाय हम लोग 365 दिन 5 दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ 100 रुपए ज्यादा आ रहा है यहाँ से नॉर्मल कैलकुलेशन से। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब आपके मन में ये उठ रहा होगा कि 3000 आखिर ये आ रहा है तो कहां से आ रहा है, ये समझने की जरूरत है। तो इसके लिए यहाँ पर आई बटन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके आप अगर देख लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये जो आ रहा है 3000 वो यहाँ पे डिवाइड में कैसे आ रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों ब्याज निकालने में अब आपको बहुत सुविधा होगी, क्योंकि आपने कैलकुलेटर और नॉर्मल दोनों तरीकों को देख लिया है। अगर आपके भी मन में इस तरह के हिसाब किताब वाले अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।